प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर कितना 3 के हम 5वां क्वेश्चन बताते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, ठीक। और यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, घटाने के लिए नहीं, जोड़ है, जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करना है। बताइए सबसे पहले बताइए भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5वां, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5वां में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको अंश और हर दोनों मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंश हर। चलिए मान लिया कि भिन्न का क्या अंश कितना है x तथा हर कितना है y है। इसलिए अभीष्ट भिन्न कितना हो जाएगा आपका, जो मेन भिन्न होगा कितना हो जाएगा x/y होगा। क्लियर। जब अंश आपका कितना है x है, आहार कितना है y है, तो बताइए भिन्न यही होगा ना। अब पहले प्रश्न से आ जाइए, आप पहले प्रश्न से आइए। पहले प्रश्न से क्या कह रहा है से देखिए। सबसे पहले हम भिन्न को लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, जो वास्तविक भिन्न हुआ, मूल भिन्न, समझ गया ना, मूल भिन्न अभीष्ट भिन्न जो भी कहिए, ठीक है, इसके हिसाब से ये भिन्न होगा, ठीक। अगर कुछ जोड़ दिया जाए चाहे तो नया भिन्न हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिए कितना 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 और हर में भी 2, यही बोल रहा है ना। तो कितना हो जाता है बताइए 9/11, ठीक है, 9/11। अब ई कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। तो बताइए 11 कितना हो जाएगा, इतना होगा ना, बराबर 9। बोलिए इतना होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब बताइए कितना 11, 1 + 11 दूनी 22, 9y + 18 होगा इतना, बोलिए इतना होगा ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 x और बताइए -9y, यही ना। बताइए बराबर में कितना हो जाएगा 18 - 22। अब बताइए क्या होगा से, तो 11 x - 9y और बराबर घटाएंगे, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा 22 में कितना जोड़ें, 18 में कितना जोड़ के 22 हो जाएगा, बोलिए -4 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया आपका, 1 हो गया ना। अब पुनः लिखेंगे, ठीक है, क्या, तो दूसरे प्रश्न से कोई दिक्कत यहाँ नहीं। दूसरे प्रश्न से क्या हो जाएगा से देखिए। सबसे पहले समीकरण हो गया, भिन्न हो गया। और भिन्न में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, तो बताइए कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। तो x + 5 होगा ना, अब बराबर 5 इंटू और इंटू में कितना हो जाएगा y + 3, बोलिए यही होगा ना। अब बताइए 6x और + 18 बराबर 5y + 15, ठीक है। 6x - 5y और बराबर 15 - 18, यही होगा ना। अब बताइए 6x - 5y बराबर कितना -3, समीकरण 2। बोलिए यहाँ से बन जाएगा, बोलिए यहाँ से बन जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ पर लिख ले है कि कौन विधि से बनाना है, ऐसे नहीं लिख ले तो जो आपको विधि, हाँ, प्रतिस्थापन विधि से बनाना, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिएगा, ऊपर लिख ले है प्रतिस्थापन विधि से हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए, लिख ले है ना। तो आपको कौन विधि से, तो फिर आपको लेना पड़ेगा क्या, समीकरण
1 से क्या कौन, अच्छा चलिए कोई सुनिए ना, ठीक है। आपको जो है कौन विधि से बनाना है इसमें, हाँ प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। प्रतिस्थापन विधि से आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। जो विधि से कह रहा है वही विधि से बना लीजिएगा, ठीक आ जाएगा, समझ गए। चलिए समीकरण 1 से नहीं बनेगा, यहाँ से बना कर देख लीजिएगा। समीकरण कितना 1 है, 11 है ना, 1 से और -9y बराबर -4 बना कर देख लीजिएगा। यहाँ से 11x बराबर -4 प्लस 9y, ठीक है। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9y। अब बट्टा में 11, समीकरण कितना 3 हो गया ना। अब यहाँ से बना कर देखिएगा, अब x का मान बैठाइएगा उसमें, ठीक ना, सबकी ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ भी बन जाएगा, समझ गए। छठा भी देख लीजिएगा, छठा क्वेश्चन देख लें। चलिए छठा क्वेश्चन के भी देख लेते हैं, ठीक। छठा क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़िए। 5 वर्ष देखिएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब के मान लेते हैं और पुत्र के मान लेते हैं। मान लिया है ना, मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु बताइए कितना होगा, x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु जल्दी बताइए, वर्तमान आयु y वर्ष। बोलिए यहाँ तक सही है, ठीक है। अब कितना वर्ष बोल रहा है जल्दी बताइए, 5 वर्ष बाद। अब लिखते हैं 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जल्दी बताइए, जैकब की आयु कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बताइए क्या जोड़ेंगे ना, 5 जोड़ देते हैं, इतना वर्ष हो गया, ठीक है। और 5 वर्ष बाद पुत्र ना, पुत्र की आयु बताइए कितना होगा, तो y + 5। समझ में आया। बताइए दोनों के अगर 5 वर्ष हो रहा है, 5 वर्ष के जैकब हो गया, तब पुत्र भी तो 5 जुटेगा ना, वो दोनों में होगा कि नहीं। अब पहले प्रश्न से लिखिए, पहले प्रश्न से, पहला प्रश्न से क्या होगा। चलिए ये कौन हो गया जल्दी बताइए, जैकब। ये कौन हो गया, पुत्र। जैकब कितना है जल्दी बताइए। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी ये है जैकब, तो 3 एका में से गुना करना पड़ेगा ना। बोलिए तो बताइए कितना, x + 5 अब बराबर 3y अब + 15, यही होगा ना। अब बताइए कितना, x - 3y, ठीक है, अब बराबर 15 अब -5, यानी कि x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब पुनः दूसरे प्रश्न से क्या, 1 मिनट, दूसरे प्रश्न अभी मत लिखिए, आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व है ना, पुनः लिखिएगा, पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बताइए, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, तो x - 5 वर्ष होगा ना। बोलिए तो इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व बताइए कौन, पुत्र की आयु बताइए कितना हो जाएगा, तो y - 5 वर्ष। बोलिए होगा, हो जाएगा ना यहाँ तक। अब बताइए दूसरे प्रश्न से क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, दूसरे प्रश्न से बताइए ये कितना है, x - 5 है और y -5 है, ठीक है। बताइए कितना है कौन है, जैकब ना,
तो बताइए इसमें आप कितना 7 से गुना कर दीजिए। बोलिए यहाँ से बना लीजिएगा x माइनस 5 और बराबर में 7y माइनस 35। बोलिए यहाँ से बन जाएगा ना आपका। अभी समीकरण कितना लिख लेगा जल्दी बताइए 2, और दोनों के x और y के मान निकाल दीजिए प्रतिस्थापन विधि से। हाँ प्रतिस्थापन विधि से, तीसरा का पूरा बनाना है वही विधि से नहीं ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आप बना लीजिएगा। समझ गए ना, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही क्वेश्चन में आप